Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shkohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we've already completed the first two chapters of this book and we are currently on chapter number 3. So, if you haven't watched the previous videos, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. And if you are just coming for a specific idea, then you can surely attend this one. So, in today's video, we will be talking about the different layers of Earth, the structure of Earth. कि अर्थ में अगर आप एक वर्टिकल गड्ढा खोदेंगे, एक अर्थ को आप हाफ कर देंगे, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा. So we will be talking about that. Then we would be in a brief talking about the volcanoes. So in the previous class, we talked about earthquakes and we talked about different types of earthquakes. We talked about how do we measure earthquake. We talked the effects of earthquake and the frequency of earthquake. So today we would be talking about the structure of Earth. So the Earth, you should know that the Earth is a geoid. I have told you in multiple times कि Earth एक square shape में नहीं है, यानी कि it's not a circle, एक ball की shape में नहीं है, बल्कि एक egg की shape में है. दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं, या फिर आप इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोल सकते हो. देयर आर टू टर्म्स यू कैन यूज बोथ. तो हम जब अर्थ को कोई सर्कुलर आधी चीज़ को बीच में से काटेंगे तो वो कैसा दिखेगा, हम उसकी स्टडी करें. पहले हमें टैबुलर फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं, देन रिविजन के लिए मैं आपको एक्चुअली में अर्थ कैसा होता है वो बताऊंगी. तो पहले हम हर लेयर को डिटेल में समझते हैं. देन यू वुड ड्रॉ अ सर्कुलर डायग्राम एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेयर्स. सो द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज योर क्रस्ट. सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, इट्स द क्रस्ट. अब ये जो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट क्या मतलब है, जो हमें सबसे टॉप पे दिख रहा है, ये जो क्रस्ट है ये इसकी डेंसिटी, इसमें क्या होता है, आपको ओशन एरिया भी दिखता है, आपको प्लेन एरिया दिखता है, प्लेटो दिखता है और आपको माउंटेन. तो जनरली जब हम ज़मीन में गड्ढा करेंगे तो अराउंड 5 से 30 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, 5 to 30 किलोमीटर डीप अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्रस्ट मिल जाएगा. और अब ये जो क्रस्ट होता है 5 to 30 कैसे है मैम, 5 होगा या तो 30 होगा, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं समझ. देखिए ये जो आपका ओशन वाला है, ये ओशन है, ओशन की लेयर ये है, कैन यू सी दिस इज द लेयर ऑफ ओशन. अब यहाँ पे अगर मैं गड्ढा खोदूंगी तो ये तो बस इतना ही डीप है ना, तो यहाँ पे डेप्थ कितनी होगी, अराउंड 5 किलोमीटर हो जाएगी. पर ये एरिया आप देख सकते हैं, पहाड़ जो बने, पहाड़ के नीचे अगर मैं गड्ढा खोदूंगी तो ये एरिया अराउंड कितना हो जाता है, 30 किलोमीटर. कितना हो जाता है, 30 किलोमीटर. सो ओशन का जो डेंसिटी, ओशन के नीचे की जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर, और माउंटेन्स के नीचे या प्लेन एरिया के नीचे 30 किलोमीटर. इसका मतलब क्या है, जो क्रस्ट की लेयर होती है वो ओशंस के नीचे पतली होती है और कॉन्टिनेंट्स के नीचे मोटी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं भी ऑब्वियसली ज़मीन पे खड़ी हूँ, तो मेरे नीचे जो क्रस्ट का लेयर होगा वो थिकर होगा. ओशन के बीच में आप डेप्थ में जाके खड़े हो जाओगे तो जो लेयर होगा वो ज़्यादा थिक नहीं होगा, काफ़ी पतला लेयर होता है. सो येस्टरडे हम बात कर रहे थे कि ओशंस में ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, कॉन्टिनेंट में कम क्यों आते हैं. रीज़न सिंपल, यही रीज़न है कि जो ओशन है वो उसका जो डेप्थ है, पोल में अगर कुछ होगा तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है कंपेयर टू यहाँ पहुँचना. और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो अर्थ का है वो ओशनिक है, तो इसलिए ओशन पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. तो नाउ ये जो क्रस्ट होता है, पहली चीज़ हमने देखी कि ये 5 से 30 किलोमीटर तक वैरी करता है. सेकेंड थिंग, ये ओशंस के, दूसरी चीज़ हमने देखी कि ओशंस के नीचे का जो क्रस्ट पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली पतला होता है, यानी कि थिनर होता है कंपेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स की लेयर. कॉन्टिनेंट्स की लेयर करीब 30 किलोमीटर तक चली जाती है और ओशंस की लेयर अराउंड 5 किलोमीटर डेप्थ में जाती है. अब हमने शुरुआत में चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है. हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते रहेंगे क्या होती रहेगी, डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी. डेंसिटी क्या था, जो सॉलिड लिक्विड गैस वाली हमने बात करी थी, जितने एटम्स पास
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एटम्स पास होंगे, जैसे जैसे ऊपर रहेंगे आप एटम्स दूर होंगे। तो कॉन्टिनेंट की केस में डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब ये मेजरमेंट है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डेंसिटी क्या है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब उठाएंगे, कितने का, 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा हर जगह से, तो वो कितना भारी होगा, वो 3 ग्राम का होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस, ये कैप है नहीं, इस कैप की जो मेजरमेंट है वो 1 ग्राम इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज़ें इसकी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर होंगी, यानी कि कितनी, 1 सेंटीमीटर होंगी। क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की शेप में होगा, सेंटीमीटर क्यूब क्यूब की शेप में होगा, तो इसका वजन कितना होगा, 3 ग्राम इसका वजन होगा। तो इतनी डेंस होती है कॉन्टिनेंट वाली रॉक्स। कॉन्टिनेंट वाला जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओशन के नीचे वाली जो लेयर है, यानी कि जो ये वाली लेयर है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ इसी क्यूब का यहाँ पे वजन कितना होगा, 2.7 ग्राम। रीजन क्या है, सिंपल सी रीजन है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम लगता है, इसीलिए यहाँ की जो डेंसिटी है वो कम। फिर दिस वॉज अबाउट योर क्रस्ट। क्रस्ट में हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी। और हाँ, एक लास्ट चीज़, ये जो क्रस्ट की ये जो पूरी लेयर है, ये कौन सी रॉक्स की बनी होती है, बसाल्टिक। कैसी रॉक्स होती हैं, बसाल्टिक। अब मैम बसाल्टिक क्या होता है, बसाल्टिक जनरली जब हम वॉल्केनोस पढ़ेंगे तब आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा दैट व्हाट इज बसाल्टिक, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना हो। जब वॉल्केनो है, कोई वॉल्केनो में से जब मैग्मा लावा बाहर निकलता है, तो जब वो जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बसाल्ट। बसाल्ट क्या बोलते हैं, बसाल्ट। तो ये धीरे धीरे पहले लेयर बनी होगी, फिर ये मैग्मा ऊपर वाले जिससे मैग्मा होगा वो कूल डाउन हुआ होगा, फिर उसकी वजह से लेयर बनी, फिर और लेयर बनी और लेयर बनी, तो उसको बसाल्ट। जब हम अगली लेयर पढ़ेंगे मैंटल वाली, तो आपको और ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में हमने देख लिया। आउटर मोस्ट पार्ट है, ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल इन नेचर यानी कि बहुत आसानी से इसके साथ छेड़खानी करी जाएगी तो ये टूट फूट जाएगा। थिकनेस जो क्रस्ट की होती है वो ओशन और कॉन्टिनेंट पे अलग अलग होती है। ओशन क्रस्ट थिनर होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होता है। ओशन क्रस्ट के नीचे 5 किलोमीटर होता है, कॉन्टिनेंट के नीचे करीब 30 किलोमीटर होता है। और कुछ ऐसे ऐसे माउंटेन्स हैं जिनके नीचे अगर हम जाते हैं तो वो 70 किलोमीटर तक की डेप्थ भी कहीं कहीं रीच करी हुई है, हिमालयन रीजन्स में जैसे कि। ये हैवियर रॉक्स का बना है। डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ओशन वाले की जो मेन डेंसिटी होती है वो आपकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये जो हमारी लेयर है, ये अगली लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंटल। क्या बोलते हैं, मैंटल। ये पागल वाला मैंटल नहीं है, ये MANTLE वाला मैंटल। तो ये जो मैंटल लेयर होती है, मैंटल लेयर के 2 पार्ट्स, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि अगर ये मान लीजिए आप, तो ये हाफ, ये पूरा मेंटल है। नीचे वाले को हम लोअर मेंटल बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अपर मेंटल बोलते हैं। ऊपर है इसलिए अपर मेंटल है, नीचे है इसलिए लोअर मेंटल। अब ये जो अपर मेंटल है ना, ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में, आप देखो लिक्विड बना रखा है, ये लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड चीज़ क्या होती है, कमज़ोर होती है। क्या होती है, वीक होती है। तो इसको इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया जिसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, तो एस्थेनोस्फेयर यानी कि ये जगह थोड़ी सी वीक है क्योंकि ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो अपर मैंटल वाली लेयर है इसको हम अपर मैंटल भी बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं। ये कैसी है, ये लिक्विड इन स्टेट है। कैसी है, लिक्विड इन स्टेट। लिक्विड का स्टेट, अभी लिक्विड में क्या है, यहाँ पे है मैग्मा। यहाँ पे क्या है, मैग्मा। तो जो ये वॉल्केनो है ना, यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये जो ये पहाड़ देख रहे हो आप, मान लो ये वॉल्केनो पहाड़ है, इसमें से वॉल्केनो फट के निकलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है धीरे धीरे करके ये ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है, एंड यहाँ से फिर मैग्मा उठता है। तो ये वाली जो लेयर है आपकी अपर मैंटल वाली जो लेयर होती है, ये
रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वॉल्केनोज के लिए। जो वॉल्केनिक eruption होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इस अपर मैंटल वाली लेयर की वजह से होता है। ये लिक्विड है, इसमें मैग्मा होती है, इसमें इसको ये एरिया को हम आगे वॉल्केनो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी लेयर से मैग्मा ऊपर आता है और फिर फैलता है। अब आप मान लो इस लेयर से मैग्मा ऊपर आया तो अब क्या होगा, ये ऊपर आके ठंडा हो जाएगा, यहीं पे एक और लेयर बन जाएगी, यहाँ पे और ऊपर लेयर बन जाएगी। तो ये कैसी रॉक हो जाती है, ये बसाल्टिक रॉक। कैसी रॉक हो जाती है, बसाल्टिक रॉक हो जाती है। अब हमने एक चीज़ बात करी थी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो थिक होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब मैम ये तो लिक्विड है, आपने तो बोला तो सॉलिड की क्या डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से ये लिक्विड हुआ है। ये लिक्विड क्यों हुआ है, ऊपर के प्रेशर की वजह से ये लिक्विड हुआ है। नॉर्मली लिक्विड नहीं था बट ऊपर के प्रेशर की वजह से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। पर अभी भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा ही है कंपेयर टू दिस। इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये एस्थेनोस्फेयर में अगर आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब लोगे तो वो कितना भारी होगा, 3.4 ग्राम का आपका वो क्यूब। समझ में आ गया। जो ये डिवीजन होता है ना, ये वाला डिवीजन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मोहोस डिसकंटिन्यूटी। मोहोवेरिक भी बोल सकते हैं। मोहोवेरिक नाम का साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि ये अपर है फिर मेंटल, इसके बीच में डिवीजन होता है। तो हमने इसलिए नाम इसका मोहोस डिसकंटिन्यूटी रख दिया। डिसकंटिन्यूटी मतलब कुछ डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू हो गई, ये शुरू हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोहोस डिसकंटिन्यूटी ना। ये नीचे वाली लोअर मेंटल है, ये कितना है, ये आपका सॉलिड। इसकी डेंसिटी कितनी है, ये आपका ये सॉलिड स्टेट में है। और आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपके लिए ये जो अपर मेंटल वाली लेयर है कितनी गहरी होगी, 400 किलोमीटर डीप। कितनी गहरी होगी, 400 किलोमीटर। ठीक है। सो एक बार देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बियॉन्ड क्रस्ट, क्रस्ट की बियॉन्ड आपका मेंटल शुरू होता है। मेंटल मोहो की डिसकंटिन्यूटी, यानी कि मोहो की डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर डीप, इतना। यानी कि अगर आप ऊपर से जाओगे, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, आप यहाँ से गड्ढा खोदोगे तो कितना डीप होगा, 2900 किलोमीटर डीप होगा कि उससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्यों से ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ये वाला 30 किलोमीटर भी तो ऐड करना। तो 29 मोहो से यहाँ तक की 2900 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का नहीं है। ओके, सो मोहो से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर। यहाँ से लेकर एस्थेनोस्फेयर तक का डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। तो आप समझ लो कि जो आपकी लोअर मेंटल लेयर है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये कितनी लंबी है, 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक बीच में यही है, अराउंड 2500 किलोमीटर लंबी ये आपकी है। जो अपर पोर्शन होता है मेंटल का उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनो का मतलब होता है वीक। इट इज़ कंसिडर्ड, ये 400 किलोमीटर डीप होता है। मैग्मा जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको अर्थक्वेक में निकलता है, मैग्मा का मेन सोर्स ये एस्थेनोस्फेयर लेयर ही होती है। इसकी डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, यानी कि 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जो क्रस्ट और अपर मेंटल आर कॉल्ड द लिथोस्फेयर। एक चीज़ लगी थी कि जो ये पूरा क्रस्ट और पूरा मेंटल ने कितना मान लो, और थोड़ा सा एरिया आपका ये जो है, ये आपका क्या कंसिडर किया जाता है, ये आपका लिथोस्फेयर कंसिडर किया जाता है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा क्लमजी हो गया है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको और मैं अच्छे से समझा दूंगी ये पॉइंट। इसकी थिकनेस कितनी है, 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थेनोस्फेयर एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। और ये जो लोअर मेंटल है ये उसके बियॉन्ड जाता है, और ये कौन सी है, ये सॉलिड स्टेट। कमिंग टू दी कोर, ये जो आपकी कोर में, ऊपर वाला सब भूल जाओ, कोर में भी एक और
इसको भी थोड़ी सी चुल मची थी। तो ये जो अपर कोर है इसको हम आउटर कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर कोर। तो ये जो आउटर कोर वाली लेयर है आपकी, ये कैसी है? ये लिक्विड है। कैसी है? लिक्विड इन स्टेट है। इनर कोर वाली फिर से सॉलिड इन स्टेट है। अब ये कैसे लिक्विड हो गई मैम? ये ऐसे लिक्विड हो गई, वही ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था, इतने प्रेशर की वजह से मटेरियल लिक्विफाई हो गया। यहाँ की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब 5 ग्राम के बराबर है। कितने बराबर है? 5 ग्राम का है 1 सेंटीमीटर। इनर कोर में जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब 13 ग्राम के बराबर है। आप देखिए कितना ज़्यादा, 3 ग्राम से 13 ग्राम पे पहुंच गई। 10 ग्राम डेंसिटी आपकी बढ़ गई है अंदर अंदर आते आते। ये चीज़ क्लियर होगा कि डेंसिटी इंक्रीज। हमने देखा था कि जो अर्थक्वेक्स होते थे वो कोर से रिलीज होते थे। तो कोर से रिलीज होते थे मतलब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें पता चल जाता था कि अपर लेयर से नहीं जा पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। फिर एक चीज़ और थी कि जो आपका इनर कोर, जो कोर है, क्योंकि ये सबसे नीचे है। जब याद करो, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करी थी तो हमने देखा था कि जो हैवी वाले मटेरियल थे वो सारे एक साथ आ गए, लाइटर वाले उनके आसपास, फिर और हल्के वाले और उनके आसपास। तो वही वाले जो हैवी वाले मटेरियल है ना वो इस कोर में है, जैसे कि निकल और फेरस। फेरस यानी कि आयरन। आयरन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम फेरस ऑक्साइड, फेरस बोलते हैं। तो और उसको जो सिंबल होता है वो Fe होता है। तो निफे, इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? निफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। आउटर कोर ऊपर वाली लेयर, इनर कोर नीचे वाली। एक चीज़ है गई कि अगर आप ऊपर से यहाँ से नीचे जाओगे, मतलब ऊपर से यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितना होगा? 6300 किलोमीटर डेप्थ है। यानी अगर आप गाड़ी चला के जाओगे तो आपको 6000 किलोमीटर जब वर्टिकली गाड़ी चलाओगे तब जाके आप अर्थ के कोर तक पहुँच पाओगे। As indicated earlier, the earthquake waves velocity helped in understanding the existence of the core of the earth. ये हमें कोर के बारे में कैसे पता चलता है? अर्थक्वेक की वेव से। जो कोर मेंटल बाउंड्री है, कोर और मेंटल की बाउंड्री 2900 किलोमीटर पे है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड इन स्टेज है, इनर कोर जो है वो सॉलिड इन स्टेट है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल मेंटल में ऊपर है आपकी 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, नीचे जाते जाते 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। कोर बहुत ही भारी मटेरियल का बना हुआ है जिसको हम निकल और फेरस बोलते हैं। इट इज समटाइम्स रेफर टू एज निफे लेयर, और इसीलिए इसको हम कभी कभार निफे लेयर भी बोलते हैं। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इट अगेन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल में कैसा होगा। तो आप मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है? अर्थ है। अर्थ में क्या होगा? सबसे पहले हम बनाते हैं क्रस्ट। आप मान लो ये आधी कटी हुई है, आपने क्या किया? एक गोल थी उसको बीच में से आधा काट दिया। तो अब आपको क्या दिखेगा? आपको एक ही लेयर दिखेगी जिसको हम बोलेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। ये क्रस्ट जहाँ जहाँ ओशन होंगे, मान लो ये यहाँ ऐसे ओशन है, ये ऐसे ओशन है, तो यहाँ तो इसकी डेप्थ होगी 5 किलोमीटर। और अगर कहीं कहीं पहाड़ है तो यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी होगी? 30 किलोमीटर। ओशन के नीचे की इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पहाड़ के नीचे की डेंसिटी इसकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्रस्ट समझ आया? क्रस्ट के बाद हम बनाएंगे मैंटल। हम बनाते हैं मैंटल। मैंटल के 2 पार्ट थे, चलो इसको भी अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया आपका अपर मैंटल या फिर एस्थेनोस्फेयर, ठीक है? पुरानी लिख रही समझ में आ जाएगा। एस्थेनोस्फेयर पहली चीज, ये क्या है? लिक्विड है। दूसरी चीज, इसकी डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तीसरी चीज, इसमें जो लिक्विड है वही बाहर मैग्मा बन के आता है। इसको अंदर होता है तो मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर निकल जाता है तो इसको लावा बोलते हैं, ठीक है? ये मैग्मा की लेयर होगी। फिर जो इनर कोर है, इनर मेंटल, ये आपका इनर मेंटल है, ये सॉलिड है और इसकी डेंसिटी भी भाई 3.4 ग्राम है। और
यहाँ से अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ये अपर मैंटल कितना है 400 किलोमीटर और ये इनर कोर कितना है 2900 किलोमीटर। समझ में आया? फिर हमारा कोर भी दो पार्ट्स में है, एक है आपका आउटर कोर और एक है आपका इनर कोर। आउटर कोर सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, इसकी डेंसिटी करीब 5 ग्राम है। इनर कोर की डेंसिटी करीब 13 ग्राम है। यहाँ पे मिलती है आपको निकल और अगर आप अर्थ को इस तरह से काट देंगे तो आपको कुछ इस तरह से लेयर्स देखने को। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और जो डायग्राम पहले बनाया हुआ था यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट एज वेल। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट volcanoes in depth. You would be just starting with the description today and you will be completing it in the next class. So while talking about volcanoes, हमने बचपन में सबने आपने मैंने कुछ ना कुछ फोटोज देखी हैं जो volcanoes के बारे में दिखाती हैं। वॉल्केनो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से अंदर से बहुत सारी गैसेज, ऐश होती है आपकी राख, एशेज, गैसेज, मॉल्टन लावा बाहर निकलता है, मैग्मा ग्राउंड से बाहर आता है। एक जो एक्टिव वॉल्केनो वाली बात है वो भी मैं आपको एट द एंड समझाती हूँ। सो द लेयर बिलो द क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट इज मैंटल। ये चीज़ अभी हमने समझी कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट की नीचे वाली लेयर होती है मैंटल, उसमें भी जो टॉप वाली लेयर होती है वो होती है अपर मैंटल या फिर एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर में बहुत सारा लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं मैग्मा। ये ही मैग्मा धीरे धीरे करके ऊपर 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 जाता है और यहाँ से आपका जब तक ये अंदर होता है इसको बोला जाता है मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है तो उसको बोला जाता है लावा। ये चीज़ इसमें लिखी है, अंदर होता है जब तक इट इज नोन एज मैग्मा, बाहर आ जाता है तो लावा बोला जाता है। ये वीक जोन होता है, यहाँ से मॉल्टन रॉक मटेरियल, मॉल्टन का मतलब पिघला हुआ, मेल्टेड मॉल्टन रॉक मटेरियल बाहर आता है। द मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड, और जो ग्राउंड पे पहुंचता है आपको, जो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको क्या किस किस चीज़ का अनुभव होगा। आपको पहली तो चीज़ मिलेगी ये मॉल्टन मिट्टी, लावा। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी ऐश यानी कि राख। तीसरी चीज़ आपको मिलेगी ढेर सारी डस्ट, मिट्टी। चौथी चीज़ आपको मिलेगी बहुत सारी गैसेस जो अंदर से आएंगी। फिर आपको मिलेगा पायरोक्लास्टिक डेब्रीज एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स। वॉल्केनिक बॉम्ब्स यानी कि क्या होता है ना, कभी कभी लावा ऐसे गुच्छों में बाहर आता है, फिर यहाँ के एकदम ऐसे बड़ा करके दे ब्लास्ट। तो एनर्जी होती है ना इसमें, तो बाहर आके फूट जाता है। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज कुछ नहीं है अंदर, जैसे ये अब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे कुछ डेब्री, मलबा मतलब होता है डेब्री का, तो यहाँ पे कुछ पड़ा है तो लावा ऊपर आ रहा है मैग्मा, तो साथ साथ इसको भी खींच लाया और बाहर आके छोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्री। क्लोरीन, सल्फर कंपाउंड्स, हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सारी कुछ गैसेज हैं जो आपको वॉल्केनोज के थ्रू मिलती हैं। वॉल्केनोज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कल वाली क्लास में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and if you have any doubts please feel free to ask in the comment section. Do like the video, comment, compliment and suggestions are always welcome. Thank you and have a nice day.